9 अगस्त 2024 कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज। रात के 2 बजे एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो रही थी। वो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद थक चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब मिनटों में खत्म होने वाली है। सुबह 11 बजे उसकी लाश मिली, खून से सनी, शरीर पर चोटों के निशान। हत्यारा था संजय रॉय, एक पुलिस वॉलंटियर। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आइए जाने एक ऐसी कहानी जो इंसाफ, सिस्टम की नाकामी और एक डॉक्टर की जिंदगी की कीमत की है। 31 साल की वो ट्रेनी डॉक्टर, जिन्हें हम आरती कहकर याद करेंगे, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थीं। कोलकाता के सौदेपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाली आरती एक मिडिल क्लास परिवार से थीं। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां एक टेलर की दुकान में काम करती थी। आरती ने अपने माता पिता की मेहनत को देखा और बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजोया। दोस्त बताते हैं कि वो हमेशा मुस्कुराती थी, मरीजों से बेहद प्यार करती थी। वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और अपने करियर में गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब देखती थी। वो अपने परिवार का कर्ज उतारना चाहती थी। 9 अगस्त को आरती 36 घंटे की लंबी ड्यूटी पर थीं। उस रात उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया। रात करीब 1 बजे वो सेमिनार हॉल में सोने चली गईं। उनके पास कोई डॉक्टर रूम नहीं था, कॉलेज में ऐसी सुविधा ही नहीं थी। सेमिनार हॉल की लाइटें मंद थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। आरती ने अपनी किताबें एक तरफ रखीं, स्टेथोस्कोप उतारा और सो गई। लेकिन रात 2 बजे के आसपास संजय रॉय, एक सिविक पुलिस वॉलंटियर, सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ। संजय को हॉस्पिटल में अक्सर देखा जाता था। वो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था और उसे वार्ड्स में बैरोक टॉक घूमने की आजादी थी। उस रात उसने शराब पी रखी थी। उसने देखा कि आरती अकेली है। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। आरती नींद में थी जब संजय ने उस पर हमला किया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसका मुंह दबा दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक आरती के शरीर पर कई चोटें थीं। उसकी आंखों, मुंह और गुप्तांग से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे और गर्दन पर दबाव के निशान थे, जिससे साफ था कि उसका गला घोंटा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसकी मौत से पहले यौन उत्पीड़न हुआ था। हत्या के बाद संजय ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने आरती के कपड़े फाड़ दिए और उसे सेमिनार हॉल में ही छोड़ दिया। सुबह 11 बजे एक स्टाफ मेंबर ने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर वो चीख पड़ा। आरती की लाश फर्श पर पड़ी थी, खून से सनी, सेमी नेक्ड और चोटों से भरी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो आखिरी पल तक लड़ती रही हो। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। आरती के माता पिता को खबर मिली। वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। उनके पिता ने बताया कि उन्हें पहले कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब उन्होंने लाश देखी तो साफ था कि यह हत्या थी। आरती की मां चीखते हुए बेहोश हो गईं। उनके पिता बस इतना कह पाए, मेरी बेटी ने क्या गलत किया। आरती की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे मेडिकल कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया। लेकिन सवाल यह था, कौन था संजय रॉय और हॉस्पिटल में ऐसी वारदात कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ संजय की करतूत थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम तक नहीं थे। रात में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। सीसीटीवी कैमरे या तो बंद थे या काम नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल के गलियारों में अंधेरा रहता था और कोई भी बिना रोकटोक अंदर बाहर जा सकता था। आरती जैसे जूनियर डॉक्टर्स को रात में ड्यूटी के बाद सोने के लिए सेमिनार हॉल या कॉरिडोर में जगह ढूंढनी पड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि अगर महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर सकती तो ये उनके बराबरी के हक को छीनने जैसा है। संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर था, हॉस्पिटल में बैरोक टॉक घूमता था। वो 33 साल का था और पहले भी छोटे मोटे क्राइम में शामिल रहा था। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ खालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी कि उसने उसे मारपीट की थी। संजय को हॉस्पिटल में वार्ड्स तक पहुंच थी, जो कि सिविक वॉलंटियर्स के लिए असामान्य था। उस रात उसने शराब पी रखी थी। वो सेमिनार हॉल के पास घूम रहा था और जब उसने आरती को अकेला देखा तो उसने मौके का फायदा उठाया।
लेकिन सवाल यह है कि संजय को इतनी छूट कैसे मिली? क्या हॉस्पिटल प्रशासन को उसकी हरकतों का अंदाजा नहीं था? सबसे बड़ा सवाल यह था कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? के बाद हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। संदीप घोष पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप थे। उन पर इल्जाम था कि वो स्टूडेंट्स को पास करने के लिए पैसे लेते थे और स्टाफ की ट्रांसफर पोस्टिंग में हेरफेर करते थे। हत्या के बाद उन्होंने तुरंत सेमिनार हॉल के पास एक टॉयलेट की रिनोवेशन का ऑन ऑर्डर दे दिया। सीबीआई ने बाद में पाया कि ये सबूत मिटाने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि लाश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। एफआईआर सुबह 11 बजे के बजाय रात को दर्ज की गई, जब तक आरती का पोस्टमार्टम भी हो चुका था। वेस्ट बंगाल सरकार पर भी सवाल उठे। सरकार ने पहले एसआईटी बनाई, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी, क्योंकि कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं था। हॉस्पिटल में थ्रेट कल्चर का भी जिक्र हुआ। जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि संदीप घोष और उनके करीबी लोग स्टूडेंट्स को धमकाते थे। पैसे देकर एग्जाम पास करवाने और ट्रांसफर पोस्टिंग में हेरफेर का रैकेट चलता था। क्या संजय रॉय इस रैकेट का हिस्सा था? हत्या के पीछे कोई बड़ा राज था जिसे छुपाने के लिए सबूत मिटाए गए? सवाल यह भी था कि क्या यह सिर्फ संजय रॉय की गलती थी या सिस्टम की नाकामी ने आरती की जान ली? 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया, लेकिन जांच में ढीलापन देखकर कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई ने एक 25 मेंबर की टीम बनाई, जिसकी अगुवाई एएसपी सीमा पाहुजा ने की। सीमा पाहुजा ने पहले शिमला के गुड़िया और मर्डर केस को सुलझाया था। सीबीआई ने सेमिनार हॉल की 3D इमेजिंग की और 10 घंटे तक वीडियोग्राफी की। उन्होंने पाया कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई थी। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों ने सीन को साफ कर दिया था और टॉयलेट की रिनोवेशन से सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में हुआ। संजय ने कबूल किया कि उसने हत्या की, लेकिन बाद में कोर्ट में कहा कि उसे फंसाया गया है। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, असली गुनहगारों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया। सीबीआई ने संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट किया। दोनों पर सबूत मिटाने और एफआईआर में देरी का इल्जाम था। सीबीआई ने पाया कि ताला पुलिस स्टेशन में कई अनियमितताएं थीं। एक सब इंस्पेक्टर ने माना कि उसने सुबह 10:10 पर एक जीडी एंट्री की, जिसमें अननेचुरल डेथ का जिक्र था, लेकिन वो उस वक्त स्टेशन पर था ही नहीं। 18 जनवरी 2025 को सीलदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया। 20 जनवरी को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट वन ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी गई। संजय को 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा और वेस्ट बंगाल सरकार को पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। लेकिन सीबीआई ने 28 मार्च 2025 को साफ किया कि ये नहीं था, संजय रॉय ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया। फिर भी सीबीआई और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की, मौत की सजा की मांग करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जांच में कई परेशान करने वाले तथ्य सामने आए, लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया ताकि जांच की अखंडता बनी रहे। सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने में देरी की, जिसके चलते दोनों को 13 दिसंबर 2024 को जमानत मिल गई। इससे जूनियर डॉक्टर्स और पीड़ित के परिवार में भारी नाराजगी हुई। आरती के पिता ने कहा, हमारी बेटी के लिए इंसाफ की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। सवाल यह है, क्या यह सजा काफी है और क्या असली साजिश कभी सामने आएगी? आरती की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और आम लोग उतर आए। रिक्लेम दी नाइट रैलियां हुई। डॉक्टर्स ने हड़ताल की, हॉस्पिटल में सुरक्षा की मांग की। लेकिन 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, आरजी कर के बाहर हिंसक भीड़ ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। आरती के माता पिता ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। संजय अकेला नहीं था। उन्होंने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। मार्च 2025 में आरती की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की मांग की। कोलकाता में आज भी प्रदर्शन जारी है। इस
ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स सुरक्षित हैं? और क्या सिस्टम कभी बदलेगा? आरती की कहानी सिर्फ एक की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की हकीकत की है। वो एक डॉक्टर थी जिसने लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देखा, लेकिन सिस्टम ने उसकी जिंदगी छीन ली। उसकी मां आज भी कहती है, मेरी बेटी की आवाज को दबने मत दो। हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां डॉक्टर्स बिना डर के काम कर सकें। हमें चाहिए सख्त कानून जो ऐसी वारदातों को रोकें। आरती के लिए इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उनके परिवार के साथ खड़े हों। इस कहानी को औरों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लिए हॉस्पिटल्स को सुरक्षित बनाने का रास्ता क्या है। आरती को मत भूलें।